एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आयोग की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एनजीटी के जस्टिस अफरोज अहमद ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरण संरक्षण और कचरे के उचित निष्पादन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था। इस अवसर पर कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इंदौर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। विशेषकर जीरो वेस्ट, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन में शहर की अग्रणी भूमिका को सराहा गया। बैठक के पश्चात जस्टिस अफरोज अहमद ने मीडिया से बातचीत में इंदौर की प्रशंसा करते हुए कहा, इंदौर ने पर्यावरण को बचाने और कचरे के प्रबंधन में जो काम किया है वो देश के किसी अन्य जिले में नहीं हुआ। यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और जनता की जागरूकता इस सफलता का मुख्य कारण है। इंदौर का मॉडल पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल, इंडस्ट्रियल और बायोमेट्रिक कचरे के प्रबंधन में इंदौर का दृष्टिकोण बेहद प्रभावशाली है। ये शहर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल बन गया है। एनजीटी की अन्य बैठकों में इंदौर के मॉडल को प्रस्तुत किया जाता है ताकि दूसरे जिलों में इसे अपनाया जा सके। जस्टिस अहमद ने इंदौर की जनता को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता में जागरूकता का स्तर बहुत ऊंचा है और यही कारण है कि इंदौर को लगातार देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर शहरों में गिना जाता है। बैठक में वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक कचरे का समाधान, जीरो वेस्ट पर काम और पर्यावरणीय स्थिरता को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। अन्य जिलों को प्रेरित करने के लिए इंदौर के मॉडलों को लागू करने पर भी सहमति बनी। एनजीटी की ये बैठक न केवल इंदौर के कार्यों को सम्मानित करने का मंच बनी, बल्कि ये देश के अन्य जिलों को प्रेरित करने का प्रयास भी साबित हुई। पर्यावरणीय संरक्षण में इंदौर का योगदान अन्य शहरों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। तो विशेष चर्चा की गई है। आज इंदौर में ये इंटरेक्शन जो हुआ है जिला प्रशासन से, खास तौर से हर जिले में जिला पर्यावरण जो है वो एक प्लान बनाना है, योजना बनानी है। उस योजना के तहत जिले में जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट हैं, जो भी लिक्विड वेस्ट हैं यानी सीवेज है, उसका प्रबंधन कैसे हो रहा है, हरियाली के लिए क्या काम जिले में हो रहा है, माइनिंग से जुड़े हुए मुद्दे जो कुछ हुए हैं, जबकि इंदौर में ऐसा कुछ नहीं है कि आसपास में कोई माइनिंग हो रही है। और इसके साथ साथ प्लास्टिक का वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इनका कैसे प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ शहर का जो इन्वायरमेंट है, परिवेश है, पर्यावरण है, वायु प्रदूषण है, उसके लिए क्या कार्यवाही जो है जिला स्तर पर की जा रही है। और इसके साथ साथ जो और मुद्दे हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, चाहे वो शहरीकरण का मुद्दा हो, शहरीकरण के लिए जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्या उसमें सारे के सारे मापदंड उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं या लागू हो रहे हैं नहीं, इसके लिए ये एक इंटरेक्शन था। और बड़ा अच्छा रहा कि इंदौर जिला जो है हमेशा एक मॉडल के रूप में रहा है और यहाँ का प्रशासनिक तंत्र जो भी है, खासतौर से कलेक्टर आशीष सिंह साहब बधाई के पात्र हैं, उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है कि इंदौर को एक बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ये दिख भी रहा है, क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें हमने देखी आपके खासतौर से मेट्रो में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो इंदौर ने लागू भी कर दिया है। तो सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि स्वेच्छा से जो चीज़ें होती हैं वो सभी के लिए है, क्योंकि पर्यावरण जो है हमारी एक साझा विरासत है, साझी धरोहर है। और अभी हमने ये भी कह दिया है कि पर्यावरण एक धर्म के रूप में हमको मानकर, धर्म के रूप में समझकर इसका संरक्षण करना चाहिए। चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, वनों की कटाई हो, उस पर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि वन कटने से पहले हमको वन लगाना चाहिए, हरियाली डेवलप करनी चाहिए। तो अभी शहरी जो यहाँ पर प्लांटेशन होगा, पौधारोपण होगा, वनीकरण होगा, वो इस इन्वायरमेंट को और अच्छा करेगा, जिससे वायु प्रदूषण आपका बहुत कम होगा। दूसरी बात, शहर बढ़ता जा रहा है आपका, उसके हिसाब से हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि इसको बचाने के लिए अच्छे कार्य करें। और जैसे प्रयास अभी तक हो रहे हैं, नए प्रयासों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं आपने आपकी तरफ से? हाँ। इंदौर कहाँ देखते हैं सर? नहीं, इंदौर बहुत अच्छा शहर है, बहुत वाइब्रेंट है। यहाँ की पब्लिक खास तौर से उसका ही योगदान मैं कहूँगा। प्रशासन तो है ही है,
बट अगर पब्लिक कोऑपरेट नहीं करेगी, सहयोग नहीं करेगी, तो जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ की पब्लिक हम लोग अक्सर तारीफ करते रहते हैं, प्रशासन में भी करते थे, हम अभी अपने साथी लोगों के साथ मिलकर भी करते हैं कि इंदौर के लोगों में इतनी जागरूकता है, इतना पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक मिसाल है। इसी वजह से आपके यहाँ ये सारे सब काम हो रहे हैं। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, पहले उस जगह पर हम जा चुके हैं, जब यहाँ रहते थे, नर्मदा देखते थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी मक्खियाँ घूमती थी। आज वहाँ जाके आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं। तो ये सब आप लोगों की मेहनत है, सहयोग है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आप लोग अच्छे और धनात्मक या पॉजिटिव एक्शन लेंगे और पॉजिटिव सोच रखते हैं आप लोग और संतुष्ट होंगे उस सब चीज़ों से और इस शहर को और आगे बढ़ाएंगे, इस शहर की ख्याति और आगे बढ़ेगी। आपने जो प्लान चल रहा है, इस प्लान में कुछ और अपने एक्सटर्नल सुझाव दिए जिससे ये बेटर हो सके? नहीं, वो तो हमने अभी बैठक में बता ही दिया कि जो और नई चीज़ें हैं, जैसे खास तौर से इंदौर का जो इलाका है ग्रीन कवर में, उज्जैन हुआ, इंदौर हुआ, इंदौर तो फिर भी ठीक है, ग्रीन कवर अभी उतना नहीं है जो था भी। जैसे 9 लाख आपका इलाका होता था, 9 लाख लोग बताते हैं वहाँ ट्रीज थे, मैंने तो नहीं देखा है बट सुनी हुई बात है। तो इसीलिए थे क्योंकि ट्रीज जो है कार्बन को संचित करते हैं अपने अंदर, चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए एक वातावरण पर करते हैं, मिट्टी को बचाते हैं, वहाँ के हवा को शुद्ध करते हैं, टिम्बर या लकड़ी हमको मिलती है, फल मिलती है, तमाम उससे फायदे। इन्वायरमेंटल सर्विसेज बहुत ज़्यादा है वृक्षों के। तो अभी कलेक्टर साहब ने बताया ही कि 1100 हेक्टेयर ज़मीन उन्होंने चिन्हित किया है और उसको संबंधित विभागों को बांट रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं कि उस पर ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जाए, ग्रीन कवर डेवलप किया जाए। तो इंदौर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर ग्रीन बेल्ट वो सब डेवलप हो जाएगा। और जो ग्रीन बेल्ट हमारे पास है इंदौर में, उसको संरक्षित भी करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इंदौर का माहौल और क्लाइमेट, वैसे भी मालवा क्लाइमेट बहुत मशहूर है, बट अभी आप जानते हैं पूरे भारत में ही हर जगह कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उसको, उस कॉन्क्रीटाइजेशन के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीन बेल्ट और डेवलप करने की ज़रूरत है। तो वो हम कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, प्रशासन करेगा, इसमें दो राय नहीं है। सर, इंदौर की जो नदी एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।